फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करें तो of course there are issues, public private partnership, and then you need to have a certain kind of an infrastructure that needs to be in place in order for you to just achieve the goal or probably the dream of financial inclusion to be realized. तो आप हमें क्या बताएंगे कि what is holding us back from achieving that goal number 1? Do you see us getting there? If yes, by when? देखिए, so we've made a lot of progress, लेकिन मैं अक्सर जगहों पे ये कहता हूँ कि जो हमारी रिक्वायर्ड रन रेट है उससे हम पीछे जा रहे हैं अपनी डिजिटल रेडीनेस के लिहाज से या इंटरनेट रेडीनेस के लिहाज से। और अपने ख़त्े में अगर बाकी ममालिक के साथ हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम उतने आगे नहीं हैं जितना होना चाहिए। हमारे इंटरनेट पाकिस्तान में जो उसकी स्पीड्स हैं, जितना रोबस्ट है, रिलायबल है, सिर्फ सस्ता ये है, सस्ता दुनिया में पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा सस्ता है, लेकिन सस्ते के साथ उसका मयार जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो उसमें हमें थोड़ा सा गैप है। एज एन इंडस्ट्री लीडर आई डोंट फील गुड कि वी आर प्रोवाइडिंग टू द सिटीजन्स द इंटरनेट दैट दे डिज़र्व। We have a lower cost, but maybe the cost should be higher, the prices should be higher, people are willing to pay higher. Certain governmental interventions that actually help us get there haven't happened, but that's part of any journey in any country, and it's incumbent upon industry players like myself to keep on working and educating the government to make sure that we actually take a longer term view on how these services benefit the country rather than a myopic one. And then you spoke about financial inclusion. अच्छा, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे जो एडल्ट्स हैं 75% से ज़्यादा, उनके पास कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अब उन सारों के पास एक मोबाइल फ़ोन है। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता था कि जी बैंक में आप अकाउंट खोलेंगे, किसी आप एक ब्रिक्स एंड मोटर्स की बिल्डिंग में जाएंगे, उधर आपको एक सूटेड बूटेड टाई वाला ऑफिसर मिलेगा, वो आपसे मुख्तलिफ कागजात लेगा और फिर आपका अकाउंट खोलेगा। ये चीज़ें अब डिकन्स्ट्रक्ट हो गई हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा तेज़ी से हुई हैं, बाकी दुनिया में भी होने लग गई हैं। अब आपके फ़ोन जो है वही आपका बैंक होएगा। इंक्लूजन के 2-3 चीज़ें हैं कि आप जो हमारे बहुत सारे जो डिसइनफ्रेंचाइज लोग हैं उनको कैश अपने तकिए के नीचे रखना पड़ता है, सोने के कड़े रख लिए, या उनकी जो फाइनेंशियल वेलबींग होती है उनके वो मवेशी से होती है, लाइक इट्स बेसिकली योर फिज़िकल एसेट्स इन एंड अराउंड योर हाउस, राइट। सो अब उसको चेंज करके लिए आपने वो लाना है फ़ोन के अंदर, और लोगों को आपने कॉन्फिडेंस देना है कि ये एक सेफ़ चीज़ है और अगर फ़ोन चोरी हो गया तो पैसे नहीं चोरी हो जाएंगे। तो इस जर्नी पे पिछले 7-8 साल से मोबिलिंक बैंक के थ्रू जो जैज़ जिसको ओन करता है उसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैज़ कैश is the largest fintech player in Pakistan with about 15 million active account holders on a monthly basis. So वो पेमेंट भी करते हैं उसके ऊपर, उनको इमीडिएट एक लोन भी मिल सकता है, वो इसके अंदर सेविंग्स भी कर सकते हैं। सो ये हमने बैंकिंग या फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो ज़्यादातर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगेन आई से कि जिधर हम हैं और जिधर हमें जाना चाहिए उसमें अभी काफ़ी फ़र्क है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस. I wish that we were making progress at a faster pace. And that's what the promise of digital and internet is, that you don't have to go in a linear manner. At some inflection point, you can step on it and it moves a whole lot faster.